दोस्तों, बात चाहे ज़हानत की हो या सेहतमंदी की, जापानी लोगों की मिसालें तो आपने अक्सर सुनी ही होंगी, जो अपनी काबिलियत और हुनरमंदी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जापानी लोग बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं। वो कभी सुस्ती का शिकार नहीं होते और यही चीज़ उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ दिलाती है, क्योंकि जो शख्स जितनी स्पीड से सफ़र करता है वो उतनी ही जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचता है, और जो सुस्त होता है उसकी मंजिल हमेशा उससे दूर ही रहती है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और ऐसी कामयाबियां हासिल करना चाहते हैं जो दुनिया को आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर कर दें, लेकिन अपनी सुस्ती और काहली की वजह से आप ऐसा नहीं कर पाते, तो आज हम आपके साथ 6 ऐसे जापानीज़ तरीके शेयर करने वाले हैं जो आपको एक होशियार और काबिल इंसान बना देंगे। लिहाजा इस वीडियो के एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये 6 टेक्निक्स आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती हैं। नंबर 1, आइकिगाई। इट्स मीन डिस्कवरिंग योर लाइफ पर्पस। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में बगैर एंड लाइन के भागते जा रहे हैं तो याद रखें कि आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाय कर रहे हैं। सबसे पहले अपनी आइकिगाई की तलाश करें, यानी ये जानने की कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। जब आप इन सवालों के जवाब तलाश करना शुरू कर देंगे तो आप कभी सुस्ती का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि सुस्ती का शिकार हमेशा वही शख्स होता है जो बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहा होता है, और जिसकी ज़िंदगी का कोई मकसद होता है वो अपना एक एक लम्हा उस मकसद को हासिल करने में लगा देता है। नंबर 2, काइज़न। इट्स मीन द आर्ट ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। ये देखें कि आप हर रोज़ खुद को कितना बेहतर बना रहे हैं। अगर आप आज भी वही कर रहे हैं जो आज से 10 दिन पहले कर रहे थे, तो आपको आज भी वही मिलेगा जो आज से पहले मिलता रहा है। लेकिन अगर आप हर रोज़ खुद को सिर्फ 1% तक दुरुस्त करते हैं तो एक न एक दिन आप 90% तक पहुंच जाएंगे। लिहाजा इस उसूल के मुताबिक हर रोज़ खुद को बेहतर बनाएं। ये मत देखें कि आपने कितनी बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं, बल्कि ये देखें कि क्या आप हर रोज़ खुद को पहले से बेहतर बना रहे हैं या नहीं। नंबर 3, द पोमोडोरो टेक्निक। इट्स मीन मास्टरिंग टाइम मैनेजमेंट। इस टेक्निक का आगाज़ इटली से हुआ, लेकिन बाद में जापान में इसका इस्तेमाल कसरत से होने लगा। इस टेक्निक के मुताबिक अगर आप स्टडी कर रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप 25 मिनट तक काम करें और फिर उसके बाद 5 मिनट का वक्फा लें और उसमें अपने जहन को आराम दें। अगर आप एक ही काम को मुसलसल कई घंटों तक करते रहेंगे तो बहुत जल्द वो काम आपको थका देगा। लिहाजा अगर सुस्ती से बचना चाहते हैं तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। नंबर 4, हारा हाचिबियो। इट्स मीन माइंडफुल ईटिंग फॉर सस्टेन एनर्जी। तब तक खाओ जब तक आपका पेट 80% तक भर नहीं जाता, यानी इतना खाओ कि 20% भूख बाकी रहे। जो शख्स बहुत ज़्यादा खाता है, यानी इतना कि उसकी भूख बाकी नहीं रहती, वो दिन भर सुस्ती का शिकार रहता है। लेकिन वो शख्स जो मुकम्मल तौर पर भूख ख़त्म होने से पहले ही खाना छोड़ देता है, वो दिन भर ज़्यादा एक्टिव रहता है। लिहाजा अगर आप सुस्ती से बचना चाहते हैं तो इस टेक्निक पर अमल ज़रूर करें। उतना ही खाएं जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत हो। ओवर ईटिंग हरगिज़ मत करें। यह ना सिर्फ आपकी जिस्मानी सेहत को बर्बाद करेगी, बल्कि आपकी दिमागी सेहत को भी तबाह कर देगी। नंबर 5, शोशिन। इट्स मीन एम्ब्रेसिंग अ बिगिनर्स माइंड। ये मत देखें कि आप कितने काबिल हैं, कितने हुनरमंद हैं, बल्कि जब भी किसी चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करें तो इस माइंडसेट के साथ करें जैसे आप कुछ भी नहीं जानते। कभी भी ये मत सोचें कि आप बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि हमेशा सीखते रहें। जब आप ये सोचते हैं कि आपको मज़ीद सीखने की ज़रूरत है, तब आप आराम से नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर आप ये तसव्वुर करेंगे कि जो काम आप कर रहे हैं वो आपके लिए आसान है, तो आप बहुत जल्द उससे बोर हो जाएंगे। नंबर 6, वाबी साबी। इट्स मीन सेलिब्रेटिंग इम्परफेक्शन। अगर आप किसी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो उसे लेकर परेशान होने की बजाय अपनी नाकामी पर जश्न मनाना सीखें।
जो लोग नाकामी की वजह से डिप्रेस हो जाते हैं वो कभी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते, और जो अपनी नाकामी का जश्न मनाने का हौसला रखते हैं कामयाबी उनके कदमों की धूल बनती है। लिहाजा ये मत देखें कि आप कितनी मर्तबा नाकाम हुए हैं, बल्कि ये देखें कि हर मर्तबा आपने क्या नया सीखा है। जब आप इस माइंडसेट को अपना लेंगे तो कभी सुस्ती का शिकार नहीं होंगे। दोस्तों, ये थी वो 6 जापानीज टेक्निक्स जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। इन पर अमल ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।